आज आप यहाँ पे बैठे हैं ना, अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारे पास ये बेंच नहीं होते थे जब हम पढ़ते थे। इतने भी पुराने नहीं हैं, 10, 12, 13 साल पहले की बात है। हम घर से वो पंजाबी में कहते हैं टाट और तोड़े और गट्टू, पता नहीं क्या क्या उसको बोलते हैं, हम बैग में वो लेके आते थे। और जल्दी जल्दी हमारी कोशिश होती थी कि हम उस जगह जहाँ पे हमने बैठना है ना, पहली लाइन में हम भाग के जाएं और उस जगह पे हम कब्ज़ा कर लें कि यहाँ पे मेरी जगह है। ऐसा ही है सर? तो ताकि पहली लाइन में बैठ सकें। ठीक है। खाने के लिए हम घर से कुछ टिफ़िन में ले आते थे या कुछ और चीज़ें, हमें 5 रुपये मिलते थे, 10 रुपये मिलते थे, हम इतने में खुश हो जाते थे। हाई स्कूल में मुझे 10 रुपये मिलते रहे हैं। जब मैं, हमारे साथ गांव है, वहाँ पे पढ़ने के लिए जाता था तो 10 रुपये मिलते थे और हम बड़े खुश होते थे। और उस 10 रुपये में इतना कुछ आ जाता था कि पेट भर जाता था। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम पहले ये चीज़ें देखें कि तब कितनी मुश्किलें थी, हम कैसे पढ़ते थे। आज आपको कितनी सहूलतें हैं। आज आपके लिए यहाँ पे कैरी लगे होंगे, बाइक्स हैं आपके पास, आप उस पे आते हैं सुकून के साथ। अच्छा यूनिफॉर्म है, घर में आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने 2-2 यूनिफॉर्म आपके रखे होंगे। ऐसे ही है ना, एक ख़राब हो गया, सुबह आप दूसरा पहन के चले जाइएगा। आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। किताबें आपकी जो होती हैं वो आप तक पहुँच जाती हैं। आपकी जो फ़ीसेस होती हैं वो आपके पेरेंट्स पे कर देते हैं। आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता था। लेकिन जब हम पढ़ते थे हमें इन सब चीज़ों को ख़ुद डील करना पड़ता था। हमारा यूनिफॉर्म वो एक होता था और अक्सर औक़ात ऐसा होता था, जो स्कूल्स में उस दौर में पढ़ते रहे हैं, अक्सर ईद पे हमें जो यूनिफॉर्म थे ना वो बना के दे देते थे घर वाले। हम ईद पे वो पहन लेते थे। यानी कि एक तीर में 2 शिकार घर वाले करते थे कि ईद भी गुजर जाए और इसका साथ में यूनिफॉर्म भी बन जाए। अब मुझे अभी भी याद है कि स्कूल्स में वो कपड़े होते थे, येलो कलर की यूनिफॉर्म होती थी, वो मैंने ईद पे पहने हुए हैं। तो ईद पे पहन के मैं बैठा होता था, ईद नमाज़ पढ़ रहे होते तो खुश भी होते थे कि यार स्कूल दी यूनिफॉर्म पाई हुई है। मतलब इतना वो ग्रेस होता था, इतनी वो खुशी होती थी। अब आपको सारी सहूलतें हैं आपके पास, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपके पेरेंट्स हर लिहाज से आपको सपोर्ट करते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पीछे आते हैं। यहाँ पे टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती हैं आए दिन। हमारे यहाँ ये भी नहीं होता था। हमारे एक ही मीटिंग होती थी, अब्बा मीटिंग। अब्बा पीछे अचानक आना सोटा लगे, हाँ भी पुत्र पढ़दा पिया कि नहीं पढ़दा पिया। ठीक है। मैं जब भी स्कूल जाता था अबू ये कहता पुत्र मैं आना पिया, तो स्कूल भी जाना कि नहीं जाता। तब ये अब्बा मीटिंग होती थी। आज तो बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है। बड़े अच्छे अंदाज में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों की परफॉर्मेंस उनके सामने रखते हैं कि आपका बच्चा इस चीज़ में वीक है, इस चीज़ में अच्छा है, तो आप इस पे ये करें। आजकल आपको जो टीचर हैं, ये बैठे हुए हैं सामने, आपकी जो मैडम हैं वो सारी खड़ी हुई हैं, आपको पढ़ाते होंगे बड़े प्यार से। ऐसे ही है ना। आजकल सख्ती भी इतनी हो गई है कि मारने से पहले 1000 दफ़ा सोचा जाता है, या कोई भी सज़ा देने से पहले 1000 दफ़ा सोचा जाता है। बिकॉज़ कि जो सोशल मीडिया है ना, ये जो वीडियो वगैरह होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो ये भी सोचा जाता है। हमारे दौर में ये भी नहीं होता था। हमारे दौर में होता लत्ता पढ़ो, बाँवा पढ़ो तो लम्बिया पाओ। इतनी मार पड़ती थी ना कि आपकी सोच है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में कि आप पहले ये चीज़ समझ सकें कि तब पढ़ाई में कितनी मुश्किलें थी, किस तरह होती थी, और आज की जो पढ़ाई है इसमें कितनी आसानियाँ पैदा हो गई हैं।